अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो अल्लाह और उसके बंदे का जो रिश्ता है, यानी खुदा का और इंसान का जो रिश्ता है, उस चीज़ से रिलेटेड है। और कुछ ऐसी मसलतें जो इंसान को समझ तो नहीं आती, लेकिन उस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो किसी इंसान के लिए कोई मसलहत करता है या जब कोई काम करता है या वो चाहता है कि अपने बंदे के हक़ में जो चीज़ बेहतर हो, तो वो किस तरह से होती है, वो किस तरह से काम करता है। और हम इंसानों का ये अलमिया है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे मुताबिक जब चीज़ें नहीं होती तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हालांकि दुआ तब भी कबूल होती है जब आपके मुताबिक नहीं होती। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर रास्ता जो भी आपने सोच रखा था, अगर रास्ता वहाँ से नहीं बन सका जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुमने कभी मंजिल तक पहुँचना ही नहीं है या आप मंजिल तक पहुँच नहीं सकेंगे। ये जो रवैया होता है ना हमारा अल्लाह को लेके, और हम लोग एक चीज़ यानी 10 काम हमारे किए होते हैं, 10 दुआएं हमारी कबूल हुई होती हैं, हमारे 10 बिगड़े काम सुधरे होते हैं, लेकिन जब 11वां काम हमारा नहीं होता तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, अब हम मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए, हम अपनी महदूद सोच में रहकर सोचते हैं, मगर वो जो ज़ात है ना, वो लामहदूद है। उसके मुआज़ों की तो कोई हद ही नहीं, और ना ही वो हमारी तरह सोचता है और ना ही वो हमारी तरह चीज़ें प्लान करता है। हमें सिर्फ उतना नज़र आता है जितना हम देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जा सकती है। और ये जो ज़िंदगी है ना, ये कई ऐसी राहों और मराहिल से गुजार कर तुम्हें तुम्हारी चाहत तक लेकर आती है, जिस पर चलने के लिए तुम्हारा दिल मुतमिन नहीं होता, ताकि खुशी से पहले गम की लज्जत जान लो तुम। ये कितनी खूबसूरत बात है कि आपको पहले गम से आशना करवाया जाता है। खुशी से पहले हमें गम क्यों दिए जाते हैं? ताकि हमें उन खुशियों का एहसास हो, हमें उन खुशियों को मनाना आ सके। हासिल की कदर करना सीखें। एक तरीका वो है जिसके लिए तुम खुद को तैयार करते हो, और दूसरा तरीका वो है जिसके लिए अल्लाह तुम्हें तैयार करता है। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा तरीका आप समझते हैं कि बेहतर है? वो तरीका जिसके लिए आप खुद अपने आप को तैयार करते हैं, या फिर वो तरीका जिसके लिए हमारा अल्लाह हमें तैयार करता है? मगर जब तुम अपने तरीक़ों पर अड़ जाते हो, वो ना तो तुम्हें आगे बढ़ने देता है और ना ही पीछे मुड़ने देता है, ताकि हमें याद करवा सके कि सुकून को करीब लाने के लिए तुम्हें पहले उसके करीब जाना होगा जो उस सुकून को अता करने वाला है। मायूसी और उम्मीद तो तुम में है। अल्लाह तुम्हारे हालात तब तक नहीं बदलता जब तक तुम खुद नहीं बदलना चाहते। तुम वो नहीं बदलते जो तुम्हारे अंदर पोशीदा है। तो जब तक तुम उन चीज़ों पर खुश रहना नहीं सीखोगे जो तुम्हारे पास है, तो अल्लाह तुम्हें वो कैसे देगा जो तुम मांग रहे हो। इस चीज़ को समझें कि आपके अंदर यानी आपके पास जो चीज़ है, यानी मेरे पास जो चीज़ मौजूद है, अगर तुम उन चीज़ों के ऊपर खुश रहना नहीं सीखोगे तो हमें फिर वो वाली चीज़ें क्यों दे जो हम उससे मांग रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है। यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं और रास्ता बनाने वाला रास्ता बनाता है। तो तुम ये किन अंदेशों में पड़ गए हो? मंसूबे भी वही बनाता है और रास्ते भी वही निकालता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, सब्र की उस आखिरी सांस तक, जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा बिखरना आर्जी है, मगर उसका थाम लेना मुस्तकिल है। तुमने खुद को खुद ही तोड़ रखा है, वरना वो तो कब से तुम्हें जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो तुम इन किरचियों को उसके पास लेकर जाओ, वो इन्हें यूं समेटेगा जैसे उसका एक अरबकुन 2 जहानों में सिमट कर इन्हें जिंदा कर देता है। मैं ये बात फिर से वही करूँगा कि जहाँ से मैंने शुरू की थी, कि अगर रास्ता वहाँ से नहीं बन सका जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब तुम कभी मंजिल तक पहुँच नहीं सकोगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो या पोस्ट कार्ड पसंद आया होगा, और कोई ना कोई हिम्मत कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आसानी पैदा करेगी। ये चीज़ दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।